वेलकम टू साइबर नेक्सिस एकेडमी सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2 प्रोग्रामिंग इन सी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी होता क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी हमारे पास एक ऐसा किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें कोड प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम कोड डेवलप करते हैं और फिर उसी कोड को हम जो है मशीन लैंग्वेज को समझाते हैं थ्रू कंपाइलर। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ एक जगह पर। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई में हमारे पास हमारा जो जितना भी कोड होता है, चाहे वो जिस लैंग्वेज में भी लिखा हो, चाहे वो सी में हो, सी प्लस प्लस में हो, जावा में हो, पाइथन में हो, वो कन्वर्ट किया जाता है थ्रू कंपाइलर मशीन लैंग्वेज को, और फिर मशीन लैंग्वेज से हमें दोबारा उसका आउटपुट दिया जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज के लिए। हमारे पास डिफरेंट टाइप के आईडी यूज़ होते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो है, सी प्लस प्लस का आईडी है, एक्स कोड है, डिफरेंट है। यहाँ पर हम बात करते हैं एक सी प्लस प्लस के आईडी की। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास डेव सी प्लस प्लस 5.1 है, जो कि सी और सी प्लस प्लस दोनों के लिए यूज़ होता है। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं ऑप्शन की बिहाफ पर हम काम करते हैं। इन तमाम ऑप्शन की मजमूए को आईडी कहते हैं। अब इस आईडी में हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम को फिर कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। जैसे कि आपके सामने एक मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, इंट ए, बी और सी। ए हमारे पास 20, बी हमारे पास 30 और सी जो है उसमें दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर रहे हैं, ए प्लस बी। और प्रिंट एफ हमारे पास जो है %d, जो कि एवरी टाइम हम बात करते हैं इंटीजर के लिए, और c जो हमारे पास वेरिएबल है जिसमें हमारी जो वैल्यू स्टोर होगी। अब इसको हम एग्जीक्यूट में कंपाइल जब करेंगे तो ये हमारे कोड को कंपाइल कर चेक करेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर इसमें एरर नहीं है तो ये हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर हमें उसका आउटपुट देगा, जैसे कि इसका आउटपुट हमें रन में मिल जाना चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये 50 हमारा स्पेसिफिक रिक्वायर्ड आउटपुट है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये आईडी इंस्टॉल कैसे होता है। तो आईडी को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप चले जाएंगे गूगल में, sourcefrig.net। इसमें आप div C++ देंगे तो ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाएगा। मैंने इसका URL तो दे दिया है। यहाँ से आप डाउनलोड बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद फिर ये डाउनलोड आपको सेटअप दे देगा। उस सेटअप को आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद फिर एग्रीड करेंगे, एग्रीड के बाद नेक्स्ट करने के बाद दोबारा नेक्स्ट। इसमें ये तमाम जितनी भी इसकी फाइल्स हैं वो उसको इंस्टॉल करेगा, कंपाइलर जितने भी होंगे उनको बीच में डालेगा, और फिर उसके बाद आपकी जो डेस्टिनेशन होगी उसके ऊपर ये उसको इंस्टॉल कर लेगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद ये तमाम जो इसका जो आईडी का जो सेटअप है वो कंप्लीट होने के बाद इसका आईडी का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ये इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है जो आपको डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आ रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि हमारे पास जो आईडी है उसका हमें क्या फ़ायदा होता है, और आईडी किसको कहते हैं, और आईडी के ज़रिए हम अपनी लोकल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।